नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माइंड्स ऑफ यूपीएससी। देखिए, मेरी 6 साल की यूपीएससी जर्नी में मुझे एक जो मिसिंग फैक्टर लगता है वो ये है कि मेरा कोई ना कोई प्रॉपर मेंटर नहीं रहा था। और उसी के कारण आप अगर मेरी जर्नी को देखते हो तो कहीं ना कहीं कभी ऊपर रहती है, कभी नीचे रहती है। ऐसी कंटिन्यूटी उसके अंदर मेंटेन नहीं हो पाई। अब उसका वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीजन मैं समझ सकता हूँ। अब वो अभी मुझे क्यों समझ में आ रहा है, क्योंकि वो जर्नी बीत चुकी है। इसके बाद में अगर मैं एनालिसिस कर रहा हूँ तो अभी मुझे समझ में आ रहा है। और वो जो एक मिसिंग फैक्टर मैं आपको बता रहा हूँ वो है मेंटरशिप, लैक ऑफ मेंटरशिप, प्रॉपर मेंटर नहीं हो पाना। तो जैसे बहुत सारे स्टूडेंट अभी, बहुत सारे एस्पिरेंट्स अभी नए नए स्टार्ट कर रहे हैं या फिर मिड जर्नी में भी है, सक्सेस तो अभी मिल नहीं पाई है। तो उनको भी कहीं ना कहीं आगे चल के ऐसी वाली फीलिंग ना आए कि उनके लिए कोई प्रॉपर मेंटरशिप अवेलेबल नहीं थी, या फिर कोई ना कोई प्रॉपर मेंटर गाइड करने वाला, हैंड होल्डिंग करने वाला उनके लिए अवेलेबल नहीं था। तो बिल्कुल मुझे इस जर्नी का एक्सपीरियंस है, तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरे साथ मिस्टेक हुई है वो आपके साथ ना हो। तो इसीलिए मैंने एक 1-to-1 कह सकते हैं या फिर आप पर्सनल मेंटरशिप भी कह सकते हैं, मैंने मेंटरशिप गाइडेंस स्टार्ट किया है। आपको एक बार पहले बता देता हूँ कि वाई मेंटरशिप इज़ नीडेड फॉर द यूपीएससी जर्नी। तो देखिए, गाइडेड स्ट्रेटजी आपकी रहती है। वाई गाइडेड बाई मेंटर जो है आपको प्रॉपर, आपकी जो प्रोग्रेस हो रही है, जो ग्रोथ हो रही है, वो उसके साथ में आपका पार्ट रहता है। तो कहीं ना कहीं गाइडेंस उनका जो एक्सपीरियंस का है वो आपको मिलते जाता है। अ मेंटर हेल्प्स यू टेलर अ क्लियर पर्सनलाइज स्टडी प्लान, अवॉइडिंग द ट्रायल एंड एरर अप्रोच एंड सेविंग वैल्यूएबल टाइम। अब ट्रायल एंड एरर, आपको हिस्ट्री कुछ कवर करनी है, आप चाह रहे हो कि यूट्यूब से कवर कर लें, तो मैंने तो जैसे बहुत सारे वीडियोस देखे ट्रायल एंड एरर करके। तो फॉर एग्जांपल हिस्ट्री में ही मैं आपको बता सकता हूँ कि कौन से सोर्स आपको रेफ़र करना चाहिए, कहाँ पे करना चाहिए, कहाँ से आपको इनपुट कम देने पर आउटपुट ज़्यादा मिल जाएगा। तो आपको खुद से ट्रायल एंड एरर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ट्रायल एंड एरर से क्या होता है, आपका टाइम जाता है। और यूपीएससी में सबसे इम्पॉर्टेंट, या आपकी लाइफ में भी सबसे इम्पॉर्टेंट है टाइम। इफ़ टाइम इज़ लॉस्ट एवरीथिंग इज़ लॉस्ट, ये तो आपने सुना ही होगा। देन इसके बाद है क्लैरिटी ऑफ सिलेबस एंड रिसोर्सेज। अब मेंटर्स क्या है, कहीं ना कहीं आपके वास्ट सिलेबस को डिकोड करने के लिए हेल्प करते हैं। चूजिंग द राइट लिमिटेड रिसोर्सेज टू अवॉइड इंफॉर्मेशन ओवरलोड। आज के समय पे क्या हुआ है, अगर आपको अभी रिसेंट वाला पहलगाम केस और उसके बाद में जो ऑपरेशन सिंदूर है, तो कहीं ना इन्फॉर्मेशन का ओवरलोड देखने को मिलता है। हर जगह बम्बार्डमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन। आप सेंटर में खड़े हो, चारों तरफ से आपको न्यूज़ ही न्यूज़ मिल रही है, बम्बार्डमेंट ऑफ न्यूज़। तो जो है आपका जो खुद का कंसंट्रेशन है, आपका जो खुद की स्ट्रेटजी है, वो तो पीछे हट जाती है। ये जो नॉलेज है, नॉलेज का जो ओवरलोड है, उसके कारण आप घबरा जाते हो या तो फिर डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो ये ऐसा हमें अवॉइड करना है। हमें अपने आप को इतना रेजिलिएंट बना लेना है कि बाहर जैसे कुछ भी हो, आपके पास में ये एक कह सकते हैं लक्ष्मण रेखा रहे, बाहर से कुछ भी आए आप अपने आप को प्रोटेक्ट कर पाओ, राइट। तो इन्फॉर्मेशन ओवरलोड से आप किस तरीके से बच सकते हो, जब आपके पास में क्लैरिटी ऑफ सिलेबस एंड रिसोर्सेज रहेंगे। इसके बाद में बात करें तो कंटिन्यूस मोटिवेशन तो यहाँ से आपको मिलते ही रहता है। अब मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट क्यों है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा भैया, ऑब्वियस सी बात है, इट इज़ अ मैराथन, लॉन्ग जर्नी है। लॉन्ग जर्नी इट मीन्स कहीं ना कहीं आपको मोटिवेशन कभी पीक पे भी रहेगा, कभी नीचे भी आ जाएगा। तो आपका मोरल जो है हाई आपको देखने को मिलता है, जो मेंटर है वो रखते हैं, स्पेशली ड्यूरिंग द लो फेज और आफ्टर सेटबैक। आप अगर सेटबैक फॉल हो जाते हो, आपका लोअर फेज है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं ये आपको सपोर्ट करते हैं। देन आंसर राइटिंग एंड फीडबैक। मेंटरशिप जो है कहीं ना कहीं आपकी जो प्रैक्टिस हो रही है उसकी क्वालिटी फीडबैक देते हैं इन मेंस आंसर राइटिंग। तो इसी से तो आपका इम्प्रूवमेंट होगा। जब तक आपको फीडबैक नहीं मिल पाएगा तब तक इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम रहते हैं। देन रियलिस्टिक इंसाइट्स एंड करेक्शंस। प्रैक्टिकल इंसाइट्स मिल जाते हैं फ्रॉम द पास्ट एक्सपीरियंसेस। पास्ट एक्सपीरियंसेस मेंटर का जो है कहीं ना कहीं आपको
बहुत ही ज़्यादा डीप लर्निंग और थोड़े से कॉम्प्लेक्स जो चीज़ें हैं उसे अंडरस्टैंड करने में हेल्प देते हैं। भाई बहुत सारे, जैसे आप अगर कह सकते हो कि टॉपर्स जो है फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उन्हें नॉलेज बहुत है या फिर डीप। कहीं ना कहीं उनके रोल आप देखोगे, उनकी जो सक्सेस के अंदर एक इम्पॉर्टेंट रोल आपको मेंटरशिप या गाइडेंस का भी देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर आप कोई ना कोई किसी भी टॉपर को उठा लीजिए तो कहीं ना कहीं वो किसी सर का नाम लेके कि उनकी गाइडेंस के अंदर में हमें बहुत हेल्प हुई है। तो सिमिलरली जो मेंटर रहता है, मेंटर को भले टॉपर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल जाए, लेकिन मेंटर कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके साथ में कहीं ना कहीं आपकी जो आइडेंटिफाई है गैप, उसे गैप को आइडेंटिफिकेशन के लिए और गैप के फिलिंग के लिए कहीं ना कहीं ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इसके साथ में आपकी जो वीकनेस है उसको ऑब्जेक्टिवली सॉल्व करते हैं। ऑब्जेक्टिवली बात हो रही है, सब्जेक्टिवली नहीं हो रही है, ठीक है। ऑब्जेक्टिवली मतलब विदाउट एनी बायसनेस, आप कह सकते हो कुछ ना कुछ ऐसा ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के बेसिस पर ही आइडेंटिफिकेशन होता है और कहीं ना कहीं उसको रिजॉल्व करने के लिए वो आपको अलग अलग स्ट्रेटजी या ट्रिक्स एंड टिप्स बताते हैं। अगर देखें तो देखिए, राइट मेंटर डज नॉट चेंज योर पाथ, दे हेल्प यू वॉक इट विथ कॉन्फिडेंस। ऑफकोर्स सही बात है। कॉन्फिडेंस आपको कैसे आएगा? जब आपके पीछे कोई ना कोई बैक में खड़ा रहेगा। तो बैक वाला कौन होगा? आपके मेंटरशिप। देखिए, सिर्फ 2 से 3 आप समझ सकते हैं, इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर 1.4 बिलियन के अंदर आप समझ लीजिए 2 से 3 ऐसे पर्सन्स मिलेंगे जो आपको हमेशा सपोर्ट करते हैं। उसके अंदर आप देखिए पेरेंट्स रहते हैं। देखिए, पेरेंट्स का तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। पेरेंट्स के साथ में सिबलिंग्स आप कह सकते हैं, ब्रदर सिस्टर। लेकिन सिबलिंग्स में भी आप देखते हो आजकल तो कितने सारे लैंड के ऊपर से ही केसेस चल रहे हैं। सबसे ज़्यादा कोर्ट केसेस तो भाइयों में ये विथ फॉर द लैंड। फिर भी मान लीजिए आपके सिबलिंग्स हो गए, इसके साथ में आपके जो लव लाइफ कह सकते हैं, फियांसे या फिर जो भी आप रिलेशन कहना चाहें, वाइफ, हस्बैंड वाइफ, और इनसे भी अगर कोई पहले आना चाहिए तो मेरे हिसाब से वो आना चाहिए टीचर या फिर टीचर मेंटर। आप जो भी, टीचर भी हो सकते हैं, मेंटर भी हो सकते हैं। अल्टीमेटली दोनों जो रहता है टीचर, बहुत सारे टीचर आपको गाइड भी करते हैं, और एक जो गाइड करते हैं वो कैसे करते हैं? आपके भले के लिए करते हैं, ठीक है। टीचर का आप देखिए बहुत ही ऐसे कम आपको देखने को मिलेंगे जो थोड़े से आपको गुमराह की तरफ ले जाते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टीचर्स, अगर आप प्रॉपर टीचर या फिर अगर आपके सही मेंटर है तो कहीं ना कहीं वो आपको ऊपर की तरफ, हायर कॉन्शियसनेस की तरफ और लाइफ में हायर पर्पस की तरफ आपको मूव करते हैं। तो बिल्कुल ये आपको ध्यान रखना है। इसके साथ में आप चारों के अलावा आप ऐसा कोई रिलेशन नहीं पाओगे जहाँ पे वो आपको आगे बढ़ने के लिए या फिर सक्सेस होने के लिए आपके लिए इतने ज़्यादा उत्सुक रहते, इतने ज़्यादा वो हैप्पी रहते हैं, ठीक है। ये 1.4 तो आपको इंडिया की बता दी। अगर आप 8 बिलियन पूरे वर्ल्ड की देखोगे तो देखिए 4 लोग 5 लोग आ रहे हैं पूरे 8 बिलियन के अंदर। 8 बिलियन में जीरो कितने आते हैं वो भी अभी अपने को देखने के लिए समय लग जाएगा। तो मोरलेस जो कहना चाहता हूँ, मेंटरशिप प्लेज अ इम्पॉर्टेंट रोल। अब आपको एक बार ये मेंटरशिप सेशन के बारे में गाइड कर देता हूँ। देखिए, मेरे बारे में माइंड्स ऑफ यूपीएससी चैनल पता ही है आपको। 6 यूपीएससी मेंस लिखे मैंने। इसके बाद में अगर बात करें सेशन टाइप की, तो 1-to-1 पर्सनल मेंटरशिप रहेगी आपकी। इसके साथ में मोड जो रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा। ऑफकोर्स ऑनलाइन हो सकता है, ऑफलाइन तो मैं दूसरी सिटी में हूँ, आप दूसरी सिटी में, थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। ऑनलाइन इज़ द बेटर मीडियम। इसके अंदर जूम हो सकता है, गूगल मीट, या फिर आप कहो तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। सेशन का ड्यूरेशन जनरली जो मैंने इसको नाम दिया है वो सेशन दिया है, बिकॉज जैसा डॉक्टर के अपने सेशंस होते हैं तो वैसे ही सेशन के अंदर क्या होता है, थोड़ा सा डायग्नोस्टिक करने के अंदर हेल्प रहती है।
सेशन 30 to 60 मिनट्स रहेंगे, इसके साथ भी ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसे कोई बाउंडेशन नहीं है कि इतना ही लिमिटेशन है। देन आपके लिए जो फर्स्ट सेशन है ट्रायल सेशन 499 का है। देन फॉलोअप सेशन। अब ट्रायल सेशन क्यों है? क्योंकि ट्रायल सेशन में थोड़ा आपको आपके जो एक्चुअल में बैकग्राउंड है और आपकी जो प्रेजेंट स्थिति है उसे समझने के लिए टाइम लगता है। देयरफॉर ट्रायल सेशन मैंने थोड़ा ज़्यादा चार्ज रखा है। इसके साथ में एक यहाँ पे बिहाइंड एवरी फोकस एस्पिरेंट देयर इज़ अ मेंटर हु हेल्प देम सी क्लैरिटी इन केओस। तो देखिए वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ केओस, आपको केओस से क्लैरिटी की तरफ जाना है। तो ये कैसे जा सकते हो आप? अंडर द गाइडेंस ऑफ मेंटरशिप, जब आपके ऊपर किसी मेंटर का हाथ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे माइंड्स ऑफ यूपीएससी में आपका मेंटर हुई। एक बार सेशन का स्ट्रक्चर देख लेते हैं ताकि क्लैरिटी आपके पास में आ जाए। शुरुआत अंडरस्टैंडिंग द एस्पिरेंट से होगी। अंडरस्टैंडिंग द एस्पिरेंट मतलब कहीं ना कहीं आपके बेसिक प्रोफाइल, नेम, एज, एजुकेशन, वर्क गैप, बैकग्राउंड। इससे क्या होता है? आपका बैकग्राउंड समझ में आ जाता है। बैकग्राउंड जो रहता है एक मेजर रोल प्ले करता है, ये तो आपको पता ही होगा। अगर आपने इंफ्रास्ट्रक्चर भी आप कोई बनाते हो बिल्डिंग, तो उसका जो बेस रहता है, बेस बोले तो फाउंडेशन। तो फाउंडेशन आपका किस तरीके का है, आपकी जो वर्क लाइफ कैसी है, या फिर आपने जो एजुकेशन बैकग्राउंड कैसा है, तो उसके हिसाब से कहीं ना कहीं क्लैरिटी हमें मिल जाती है। यूपीएससी की जर्नी की बात करें तो नंबर ऑफ अटैम्प्ट कितने हुए, एग्ज़ाम किस स्टेज पे क्लियर हो रहा है, कहाँ पे नहीं हो पा रहा है, ऑप्शनल, स्ट्रेंथ एरिया, पेन पेन पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे गड़बड़ हो रही है, स्टडी सर्कल, स्टडी स्टाइल, करंट रूटीन, रिसोर्स। अल्टीमेटली ओवरऑल हर चीज़ का इसके अंदर एनालिसिस मैं करता हूँ। इश्यूज़ देख लीजिए, मेन जो आते हैं कंसिस्टेंसी का इशू आता है, सी सेट वाला भी इशू आता है, आंसर राइटिंग का इशू है, ऑप्शनल का इशू है, रिवीजन का इशू है, और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं। यूपीएससी की एग्ज़ाम जो है ऐसा सेग्रीगेट, भाई आप वर्ल्ड से सेग्रीगेट नहीं हो सकते, आपको बहुत सारे इश्यूज़ हैं। फैमिली इश्यूज़ रहता है, रिलेशन इश्यूज़ रहता है, सब्जेक्ट कवर नहीं हो रही, मेंटल टेंशन है, मेंटल प्रेशर है, फिजिकल बॉडी साथ नहीं दे पा रही है, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल हो गई है तो थोड़ा सा फैट बढ़ जाता है, कुछ बहुत सारे इश्यूज़ हैं। ठीक है, शादी में जाना है, इधर जाना है, आपको कोई इवेंट करना है, घर से दूर रहते हैं, पैसे की दिक्कत है, एजुकेशन की दिक्कत है, इंग्लिश हिंदी की दिक्कत है, वर्नाकुलर लैंग्वेज की दिक्कत है। देयर आर वेरियस टाइप ऑफ डिफ़िकल्टीज एंड इश्यूज विच हैज़ बीन गोइंग ऑन द माइंड ऑफ एस्पिरेंट्स। तो बहुत ये सब तो मैं कभी इस पे हम बाद में सेशन लेंगे। अपकमिंग आपका टारगेट अगर प्रीलिम से 2025, मेन से 26 का प्लान है, जो भी हो सभी का हम उसके अंदर कहीं ना कहीं एनालिसिस कर सकते हैं। उस तरीके से मेंटरशिप गाइडेंस आपको दे सकता हूँ मैं। तो स्ट्रेटेजिक गाइडेंस किस तरीके का रहेगा, रूटीन स्टडी स्टाइल किस तरीके से हम उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, मैनेज या फिर थोड़ा सा ट्विक कर सकते हैं, स्वॉट एनालिसिस और इसकी बेस पे प्रिपरेशन किस तरीके से चल रही है उसका थोड़ा सा डीप में डायग्नोसिस करेंगे। स्टडी प्लान का फ्रेमवर्क, मंथ वाइज, डेली, रिसोर्स रिफाइनमेंट, रिसोर्सेज टू कीप एंड डिस्कार्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है कि कौन सी चीज़ों को हटा देना है। रोड मैप क्या है? 90 डे का एक्शन प्लान, लॉन्ग टर्म फोकस, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेटजी है जो भी हम उस तरीके से डिराइव कर मतलब कहीं ना कहीं बना सकते हैं। मंथली स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए। तो इसके साथ में एक्स्ट्रा क्या दूंगा मैं अब मेरी तरफ से, आंसर राइटिंग एंड टेस्ट सीरीज़ की प्लानिंग, किस तरीके से आंसर राइटिंग की प्लानिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे इवेल्युएशन इसके अंदर नहीं है। इवेल्युएशन थोड़ा सा एक अलग फ्रेमवर्क हो जाता है, मेंटरशिप है, गाइड करने का आपको, आपके आंसर्स देख सकता हूँ मैं, लेकिन इवेल्युएशन वाला इसके अंदर नहीं है। प्लानिंग किस तरीके की होनी चाहिए, आंसर राइटिंग की स्ट्रेटजी, उसके अंदर ऑफकोर्स मैं आपको गाइड करूँगा ही। मोटिवेशन एंड माइंडसेट और बर्नआउट को किस तरीके से हम अवॉइड कर सकते हैं। क्या होता है, बर्नआउट हो जाते हैं 8 to 10 आवर्स की सीटिंग दे रहे हैं या फिर 6 से 8 घंटे की भी सीटिंग दे रहे हैं, तो बर्नआउट होना ऑब्वियस सी बात है। अभी जो है हमारे जो फोर फादर्स थे बहुत, उनकी थोड़ी सी आप देखते हो फिजिकल स्ट्रेंथ, मेंटल स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। हमारी आप कह लीजिए जो है गुड टाइम क्रिएट वीक मैन, उस तरीके से वीक मैन तो नहीं है लेकिन स्टिल टेंडिंग टूवर्ड्स द वीक, तो हम थोड़े से वीक की तरफ
इंक्लाइन होते हुए जा रहे हैं, तो बर्नआउट थोड़ा जल्दी हो जाता है। ऑल्दो बहुत सारी स्ट्रेटजी है, हम उसको टैकल करने की कोशिश करेंगे और आपको माइंडसेट गाइडेंस में दूंगा। माइंडसेट गाइडेंस मतलब इन एनी स्ट्रेटजी जो आपका कोर है वो आपको मेंटेन करके रखना है। आपकी जो कोर फिलॉसफी है, भले आप कुछ भी मानते हो, जैसा माइंडसेट है आपको मेंटेन करके रखना है। एक आपने सुना होगा स्टोइक फिलोसोफर आते हैं, तो इन एनी केस वो अपना जो पर्सनालिटी है, जो उनके टारगेट्स है, जो उनका माइंडसेट है, उसको बना के रखते हैं। देखिए इसके साथ में पोस्ट सेशन डिलीवरेबल के अंदर आपको जो है पीडीएफ डॉक्यूमेंट फाइल किस तरीके से स्ट्रेटजी होनी चाहिए, जो भी हम बनाएंगे या फिर सेशन के समय पे वो आपके साथ में शेयर कर देंगे। वीकली प्लान अगर बनता है या फिर जो भी है उसका प्लान का टेम्पलेट वगैरह हो, जो भी ड्यूरिंग द डायग्नोसिस, वो आपके साथ में शेयर कर दूंगा। इसके साथ में सजेस्टेड बुक लिस्ट, सोर्सेस बहुत सारे, मेरी बहुत सारी स्टडी यूट्यूब से करी है, तो आपको बहुत सारे ऐसे पिन पॉइंट अप्रोच भी बता सकता हूँ। यूट्यूब में ये रिफ़र करिए, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए, पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, पर्टिकुलर चैप्टर के लिए आप पर्टिकुलर सोर्सेज क्या होने चाहिए, वो आपको बहुत सारे मेरे तरफ से गाइडेंस मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको बता ही दिया। ट्रायल सेशन या फिर वन टाइम डायग्नोसिस आपको 499 का मिल जाएगा, देन फॉलो अप सेशन 399, तो अराउंड 500 400 ये 900 का तो ये आपको सेशन मिल गया। लेकिन अगर आप 3 मंथ का प्लान लेते हो तो ये 2000 समझ लीजिए 1999 के अंदर है। इसके अंदर 6 to 9 सेशन रहेंगे, ऐसा कोई लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे एक मंथ के अंदर मान लीजिए 2 से 3 सेशन हम ले रहे हैं 10-15 डेज के अंदर, तो 6 to 9 सेशंस आपके रहेंगे बेस्ड ऑन द स्टूडेंट नीड्स एंड एग्जाम स्टेज। अब ये इसके अंदर मैं आपको डिटेल में नहीं ले जाऊँगा, ये सब मोर और लेस ये पीडीएफ मैंने शेयर कर लिया, आप इसके अंदर से पढ़ सकते हो। इसके अंदर जो है आइडियल फॉर फाउंडेशनल स्ट्रेंथनिंग, अगर आपका फाउंडेशन वीक है, थोड़े से प्रायर स्टेज पर हो, तो किस तरीके से फाउंडेशन होना चाहिए, ऑप्शनल सेटअप, टारगेटेड प्रीलिम्स या फिर मेंस की प्रिपरेशन। बेस्ट फॉर एस्पिरेंट टारगेटिंग अपकमिंग प्रीलिम्स एंड मेंस और लुकिंग टू स्टेबलाइज देयर फाउंडेशन। 2026-27 जब कभी आपका प्लान है उस तरीके से हो सकता है। ये देखिए फोकस एरिया, आप इसको पॉज करके पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी है, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। 6 मंथ देखिए 3599 सॉरी 3500 के आसपास है। अब ये देखिए फ़ीस क्यों रखी है, फ़ीस ऐसा है थोड़ा सा सस्टेनेबिलिटी के लिए फ़ीस रखी है, आपसे अभी वो बात भी शेयर करता हूँ। इसके साथ में यहाँ पे 12 to 18 सेशन रहेंगे बेस्ट फॉर 2025 एस्पिरेंट्स। ठीक है, इसके अंदर आप देख लीजिए क्या क्या कवर रहेगा। जो मेन प्रायोरिटी रहती है वो अकाउंटेबिलिटी आपकी एंश्योर। अगर आप गवर्नेंस आपने पढ़ा हो, GS2 के अंदर पार्ट आता है गवर्नेंस, हर साल अराउंड 50 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस आते हैं उसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए, गवर्नेंस के 3 प्रिंसिपल्स रहते हैं, अकाउंटेबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। उसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी रहती है। अगर किसी को कोई अकाउंटेबल ठहराने वाला ही प्रेजेंट नहीं रहेगा तो फिर तो मनमाने तरीके से जो है कोई भी व्यक्ति काम करता है। तो जैसे एग्जीक्यूटिव के ऊपर पार्लियामेंट या फिर आप कह सकते हैं लेजिस्लेचर अकाउंटेबिलिटी को ठहराती है, उसी तरीके से जुडिशरी भी रहती है। तो कहीं ना कहीं ऐसा इंटरलिंकेजेस है। वैसे ही आपकी अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मैं आपको यहाँ पे हूँ। अगर आप 2026 बोले तो नेक्स्ट ईयर की प्लान लेना चाहते हैं तो अराउंड 12 मंथ का प्लान हो जाएगा, तो ये समझ लीजिए 6000 के आसपास का आ रहा है। तो उस तरीके से भी आप ले सकते हैं, चाहे तो आप शुरुआत के 1-2 सेशन ले लीजिए, अच्छा लग रहा है तो फिर उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं। इसके अंदर तो आपको 26 के पूरा अटैम्प्ट किस तरीके से होना चाहिए पूरा आपको एक कह सकते हैं कहीं ना कहीं गाइडेंस रहेगा। जीरो से हीरो भी आप कह सकते हैं, जो भी आप फाउंडेशनल से लेके ऑप्शनल सिलेक्शन, न्यूज़ रीडिंग, नोट मेकिंग, स्टडी किस तरीके से प्रोग्रेस हो रही है, विजन रिपोर्ट, आपका मोटिवेशन, माइंडसेट, सब इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम या तो माइंड्स ऑफ यूपीएससी पे आप कमेंट कर सकते हैं, उसको ज्वाइन कर लीजिए। उस पर मैं अलग अलग पीडीएफ भी शेयर करता हूँ। पर्सनल आपको बात करती है तो यहाँ पे मेरा टेलीग्राम की लिंक भी दी हुई है। अब बात कर लेते हैं वाई देयर इज़ अ चार्जिंग ऑफ फीस बाय माई साइड।
तो क्लैरिटी देखिए, अर्न नॉट रैंडम। अगर आप कोई चीज़ में अच्छे हो, तो अगर आपने जोकर मूवी देखी है तो उसके लिए चार्ज करना चाहिए। चार्जिंग से ऐसा भी रहता है कहीं ना कहीं हमारी तरफ से भी अकाउंटेबिलिटी इंश्योर होती है। जो अभी आपको ऊपर अकाउंटेबिलिटी वाला पोर्शन मिला है, वो एक मेरे ऊपर अकाउंटेबिलिटी हो जाती है कि मैंने आपसे फीस ली है, तो आई मस्ट हैव टू रिप्लाई, आई मस्ट हैव टू प्रोवाइड यू दैट सर्विस। अगर फ्री वाला रहता है तो आप देखिए बहुत सारे इनिशिएटिव स्टार्ट तो हो जाते हैं फ्री वाले, लेकिन वो सस्टेनेबल नहीं रहते हैं। बहुत सारे आप देखते हो कि आपने बहुत अलग अलग जगह पे ज्वाइन भी करा होगा टेलीग्राम पे, लेकिन वहाँ से आपको प्रॉपर फीडबैक नहीं मिल पाता है। तो ठीक है, इतना हैवी कोई चार्जिंग भी नहीं है। 500 रुपीज़ पर मंथ अगर आप उस तरीके से भी देखो तो 500 1000 रुपये तो एक बार आप खाने जाओगे कहीं होटल रेस्टोरेंट में, वहीं पे ही चले जाते हैं। ये तो स्टारबक्स की बात करें तो 2 स्टारबक्स में हो जाएगा काम। ठीक है, ठीक है, इसके साथ में आपको एक और बात जो है, टाइम इज़ एफर्ट। मैं आपके ऊपर टाइम लगा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरी तरफ से एफर्ट लग रहा है। फ्री एडवाइस इज़ एवरीवेयर, पर्सनल गाइडेंस इज़ नॉट। देखिए ये सब अगर सभी चीज़ को हटा दो तो सबसे मेन तो है ये पॉइंट आप समझ सकते हैं। हर जगह फ्री एडवाइस है, मैं भी आपको फ्री एडवाइस देते रहता हूँ, और भी बहुत जगह पर है, लेकिन पर्सनल गाइडेंस नहीं है। आप बड़े से बड़े कोचिंग चले जाइए, मेरे दोस्तों ने, एक ने, नाम नहीं कहना चाहिए, VNR करके एक कोचिंग है, वहाँ से लिया था, लेकिन सिलेबस 24 के अंदर लिया था, 25 की एग्ज़ाम हो गई, अभी तक के सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। ना ही रिवीजन का टाइम मिल पा रहा है, ना ही कुछ का टाइम मिल पा रहा है। टेस्ट सीरीज़ के लिए अलग से परचेस करो, 2.5 लाख का कोर्स था। तो ना मेंटरशिप है, ना टीचर अवेलेबल रहते गाइडेंस के लिए। तो टीचर अवेलेबल भी रहते तो घूम फिर के वही की वही बातें हो जाती हैं। आपका उनके साथ में वाइब मैच ही नहीं हो पाती है, आपको डर लगता है बात करने में। तो वो जो डर है, फ्रेंडलीनेस होना चाहिए, जो फ्रैंक बिहेवियर होना चाहिए, वो कहीं ना कहीं मिसिंग रहता है। स्टिल 2.5 लाख 2 लाख खर्चा करके भी आप कहीं ना कहीं वो स्टेज पे आ जाते हो। अगर आप मेरे क्वालिटी कंटेंट भी देखोगे तो देखिए, क्वालिटी के अंदर तो कॉम्प्रोमाइज़ कभी मैंने करा नहीं है, और ना ही पर्सनल गाइडेंस में भी कॉम्प्रोमाइज़ मैं नहीं करता हूँ। 1-to-1 मेंटरशिप आपको यहाँ पे मिल जाएगी आपके बैकग्राउंड के अकॉर्डिंग। इसके साथ में अफोर्डेबल तो है ही मेरा कोर्स, अकाउंटेबिलिटी भी यहाँ से आपको मिल रही है, और सस्टेनेबिलिटी मैटर। मैं आज इनिशिएट कुछ स्टार्ट कर दूँ, लेकिन बिकॉज बहुत ज़्यादा बच्चे ज्वाइन हो जाए मान लो कम चार्ज में, फिर मैं आपके ऊपर फोकस नहीं कर पाऊँ, तो वो भी गलत है। सस्टेनेबिलिटी मेंटेन करने के लिए थोड़ा बहुत ये आपको समझ में आ रहा होगा मेरी तरफ से जो पॉइंट है। इसके साथ में देखिए, अब मेरे क्या क्या रियल एग्जांपल जो है सक्सेस रही है आपको बता देता हूँ। देखिए, आयुष इंदौर से था, MPPSC UPSC दोनों की तैयारी कर रहा था, कहीं ना कहीं उसका इंटीग्रेटेड प्लानिंग करी। आज भी आयुष मेरे साथ में जुड़ा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो किस तरीके से अलाइन करना चाहिए दोनों की स्ट्रेटजी, वो आयुष मेनली अगर बात करें तो हिंदी मीडियम से भी था, तो बहुत उनकी हेल्प हुई है शायद। इसके बाद में आपको नीलोत्पल देखने को मिल जाएगा। नीलोत्पल भी आप कह लीजिए आसाम से बिलोंग करते, थोड़ा सा लैंग्वेज इशू भी आ जाता है, लैंग्वेज विद रिस्पेक्ट टू, जैसे बहुत ज़्यादा कंटेंट हिंदी में रहता है। ऑल्दो हिंदी तो समझ में आ जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ उनकी हो रही थी वर्क लाइफ बैलेंस करने के अंदर। तो किस तरीके से अंदर 3 घंटे अगर डेली, 2 घंटे डेली अगर डिवोट करे, क्या प्लानिंग होनी चाहिए, वो सब नीलोत्पल को मैं सपोर्ट अभी भी कर रहा हूँ। लोकेश्वरी आपको CSET का उनको फियर मिलता है, 25 मार्क्स आए थे CSET में। किस तरीके से नॉन हिंदी बैकग्राउंड है, ये बेंगलोर से आपको देखने को मिलते हैं। कहीं ना कहीं इनको मैंने सपोर्ट किया, लॉजिकल एलिमिनेशन मेथड और भी बहुत सारे। कहीं ना कहीं अभी देखिए मार्क्स इनके बहुत ज़्यादा CSET के अंदर तो इम्प्रूव हुआ है। RC मैंने स्पेशल करवाई थी, RC की बैच भी ली है। RC बोले तो रीडिंग कंप्रेंशन बहुत ही अच्छी, उसका भी रिस्पॉन्स रहा है। कभी मैं आपको और भी अभी लेटेस्ट में लेक्चर डालूंगा किस तरीके से RC को कवर करना चाहिए, RC को किस तरीके से फोकस करना चाहिए, वो आपको मैं समझाऊंगा उसके अंदर। देन वर्धमान, ये तो अलग अलग, इनका तो थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा था। किस तरीके से मॉडर्न हिस्ट्री को, और भी बहुत सारे जो इन्फॉर्मेशन ओवरलेड वाला कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, तो किस तरीके से इतनी सारी बुक है, किस तरीके से उनको हमको एक सिंगल सोर्स पे लेके आना है। ये देखिए, ये सब आपके एविडेंस के लिए ये सब लगा दिए, ताकि ऐसा ना लगे कि हवा में बातें हो रही हैं। हवा में बातें करना पसंद नहीं है, ना ही ऐसे झूठ बोल के आपको गुमराह करना पसंद है। क्लियर बात करता हूँ मैं तो। यू कैन गो अलोन एंड गो फास्ट। ऑब्वियस सी बात है, आप
अकेले जा सकते हो, फास्ट भी जा सकते हो, बट विद अ मेंटर यू कैन गो फार्दर एंड विथ पर्पस। अगर आपको पर्पस चाहिए, अगर आपको फार्दर चाहिए, तो उसके लिए आपको मेंटर की रोल की इम्पॉर्टेंट आवश्यकता होती है। बिकॉज द राइट गाइडेंस डज नॉट जस्ट चेंज योर डायरेक्शन, इट शार्पन्स योर डेस्टिनेशन। डायरेक्शन तो चेंज नहीं करता है, लेकिन आपका जो डेस्टिनेशन है उसको शार्पन कर देता है। इट मीन्स आपका जो फोकस गोल की तरफ होना चाहिए वो गोल की तरफ बने रहे। इस तरीके से मेंटर की आपको गाइडेंस मिलती है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं यहाँ पे फ़ोन पे है। ओके, ये आपके साथ में मैंने शेयर कर दिया। अगर आपको मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कॉन्टैक्ट मी पर्सनली। इसके साथ में जो मेरा चैनल है माइंड्स ऑफ यूपीएससी, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। कोई भी आपको दिक्कत है स्टिल आप कमेंट सेक्शन में तो पूछ ही सकते हैं। ऐसा मेरी तरफ से तो आपको पूरा सपोर्ट ही रहता है। ऐसा नहीं है कि जैसे पेड है तो आपको फ्री के अंदर आपको कुछ भी गाइडेंस है उसमें भी आपकी हेल्प करूँगा मैं। इससे मेरी तरफ से कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगा आपको। दिस ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।